अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड और आज मैं मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के सबसे बड़ा जो कस्बा है जिसे वाना कहा जाता है वहां पर। और वजह उसकी ये है कि मेरे अक़ब में ये तबाही के मनाज़र आप देख सकते हैं और ये तबाही के मनाज़र इस बुनियाद पे हैं कि यहाँ पर अब से चंद दिन पहले ही दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जी हाँ, मेरे अक़ब में ये इमारत कैडेट कॉलेज वाना की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरे बाएं जानिब देखें तो इस तरफ भी तबाही है। ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे कैमरामैन भी मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर खुदकुश हमलावर ने अपनी गाड़ी टकराई थी जिसके नतीजे में 5 शहादतें हुई थीं। उसके बाद दहशतगर्द कोई भी जानी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, 650 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इनिशियली हमने ये देखा दहशतगर्दों की टोटल तादाद 5 थी। एक वो था जो खुदकुश हमलावर था जिसने यहाँ पर खुद को डेटोनेट किया। उसके बाद 4 अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी छोड़कर अंदर की तरफ चले गए और अंदर जाकर उन्होंने वहाँ पर कार्रवाई करने की कोशिश की। एडमिन ब्लॉक की तरफ गए और उसके साथ साथ हुआ ये कि वहाँ पर जब QRF को पता चला, यानी कि यहाँ पर जो क्विक रिस्पांस फोर्स थी उनको पता चला, तो उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर फौरी तौर पर इस एरिया को कंटेन करने की कोशिश की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस वक्त यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि लोगों की जानों को महफूज करना। ख़ास तौर पर आप ये सोचिए कि मुल्क दोबारा से किसी आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो वाक़या ऐसा था जिसने बतौर कौम हमको झंझोड़ कर रख दिया था, हमारे रूह को ज़ख्मी कर दिया था। तो हम नहीं चाहते थे और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं चाहती थी कि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या हो। और इसी बुनियाद पर यहाँ पर बर वक्त कार्रवाई की गई, स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया गया, दहशतगर्दों को एक जगह कंटेन किया गया और उसके बाद फिर आप ये देखें कि वहां पर से बहिफाजत, यानी कि इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं इस तरह की कि ताकि किसी का नुकसान ना हो, ताकि बच्चों की जानें ना जाएं, ताकि वो माँ बाप जो एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों से और उनकी पेशावराना महारत को वो जानते हैं, तो उन्हें इस बात का यकीन था कि हमारे बच्चे महफूज घर लौटेंगे। और खुदा का शुक्र है ऐसा ही हुआ। पहले बच्चों को, बाकी जो लोग थे यहाँ पर, स्टाफ था, उसको बाहिफाजत यहाँ से मुंतकिल किया गया और उसके बाद फिर SSGs भी यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पे अपने जो QRF के लोग थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार थे, उन्होंने उनको कंटेन करके रखा और फिर उनको जो 4 दहशतगर्द थे, जब उनको भागने का मौका कहीं ना मिला, वो बाहर निकलने की कोशिश में मारे गए। तो नाज़रीन किराम, ये एक बहुत ही अहम नौयत की कार्रवाई है। मैं यहाँ पर ये मनाज़र उस मादिर इल्मी के हैं जहाँ पर इस खित्ते के बच्चे तालीम हासिल करते हैं और आप ये देखिए कि इस कैडेट कॉलेज में 500 से ज़ायद बच्चे, यानी कि फुल स्ट्रेंथ के साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर वो तालीम हासिल करने के लिए आते थे। और खुदा के लिए आप ज़रा सोचिए कि वो वाक़या में APS वाक़े की या APS सानेह की बात क्यों करना चाहता हूं कि उसके अंदर दहशतगर्दों ने एक सॉफ्ट टारगेट चुना था। और सॉफ्ट टारगेट चुनने की वजह क्या थी? क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते थे तो उनको बर वक्त वहां पर टारगेट किया जाता था, उनको नुकसान पहुंचता था और यहां पर आके फिर वो अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए। उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद में आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से कचहरी के बाहर हमला किया, 12 शहादतें हुई, इसके नतीजे में मुतादिद लोग जख्मी हुए। इसी तर्ज पर यहाँ पर मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और ये जो तबाही के मनाजिर हैं ये उस वक्त के हैं जब यहाँ पर वो सुसाइड बॉम्ब हुआ, ब्लास्ट हुआ, डेटोनेशन हुई। इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस कदर तैयारी से आए थे और जाहिर है कि वो अपने हैंडलर से राब्ते में भी होंगे। और मारे जाने वाले दहशतगर्द, उनकी शनाख्त के हवाले से ये बताया गया है कि वो अफगानी थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो डायलॉग प्रोसेस चल रहा है और जो सारी चीज़ें चल रही हैं उसके पीछे उनकी कितनी संजीदगी हो सकती है। हो सकता है ये कोई ऐसा ग्रुप हो जो आइसोलेशन में काम कर रहा हो, भारत से पैसे पकड़ के काम कर रहा हो और मकसद ये हो भारत की जानिब से ये काम करवाने का कि जो डायलॉग चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगान तालिबान रिजीम, वो किसी तरीके से मुतासिर और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर रिटेलिएट करे। पाकिस्तान तो जवाब देगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे दोस्त ममालिक, हमारे भाई जब पाकिस्तान आके चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल जारी रहे तो उसको किसी तरीके से हम सबूताज ना होने दें। तो साथ ही साथ एक तो ये है कि प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो इसके साथ साथ ये देखें जी, ये ऑडिटोरियम है जी और यहाँ पर ये ऑडिटोरियम की इमारत है, साथ में ये पीछे
कॉलेज की ये जो कैडेट कॉलेज है इसकी बिल्डिंग है। तो यहाँ पर मैं पूरा जायज़ा आपको एक पेश करूँगा, जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और बच्चों से भी मेरी कोशिश होगी कि जान सकूँ कि जाहिर है कि एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ था 2014 दिसंबर में, लेकिन खुदा का शुक्र है, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की पेशावराना महारत है, उनका स्किल सेट है, हमारी क़यादत ने बड़ा भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो आवाम है उनका भी बड़ा अहम रोल रहा। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला की भी बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें एक नुकसान से महफूज रखा। तो यहाँ पर जी आगे चलते हैं और जायज़ा लेते हैं और फिर आपकी यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात करवाते हैं।